कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 6। जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं हमसे जुड़ जाइए फटाफट और हमारे साथ इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, रिवीजन करिए अपने एग्जाम के लिए, या फिर अगर आप नई क्लास में गए हैं तो भी इसको शुरू से बेसिक से समझते हैं पेरीमीटर एंड एरिया को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग विद ई क्लास गुरु। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस क्या होता है पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का रेफरेंस है यहाँ पे, सारा एनसीईआरटी से होने वाला है सारा कोर्स। पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। इस सब को आप छोड़ दो, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अगर मान लो एक पॉलीगन है, पॉलीगन जिसमें बहुत सारी लाइन से बना हुआ हो, तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं ए पॉइंट से चलना शुरू करूं और मैं इस बाउंड्री वॉल के साइड में चलते चलते वापस जब ना ए पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो जितना मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा, तो ये होता है पेरीमीटर। ये पॉलीगन कुछ भी हो सकता है। पॉलीगन वो होता है जो 3 या 3 से ज्यादा लाइनों से मिलके बना होता है। उसी के एरिया की बात करेंगे हम। पेरीमीटर जानेंगे सबसे पहले कि पेरीमीटर निकालेंगे कैसे इन केस ऑफ पॉलीगन। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। तो सबसे पहले इन्होंने शुरू किया है कि पॉलीगन में रेक्टेंगल लिया है, इन्होंने रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिया है। तो मान लीजिए वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई कि ए पॉइंट, बी, सी और डी, हमने एक रेक्टेंगल लिया ए बी सी डी, जिसकी जो है ना लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? रेक्टेंगल में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आमने सामने की भुजाएं होती है, जो आमने सामने के लाइंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे कि ये ए बी इज इक्वल्स टू दिस होगा और ये इसके बराबर होगा। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो इन सबको ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे कि ए टू बी इज 12 प्लस बी टू सी इज 8 प्लस सी टू डी इज 12 प्लस डी टू ए इज 8। तो अगर इन सब का मैं सम करूंगा तो 40 आएगा। तो रेक्टेंगल के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं पेरीमीटर लिख रहा हूं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा आपका 2 × L + B। L हो गया लेंथ, B हो गया ब्रेथ। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस पे ना फॉर्मूले पे वैल्यू रखूं तो क्या होगा कि लेंथ है हमारा 12 और ब्रेथ है 8। तो 2 × इनको ऐड कर देंगे 20, तो इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। आप ये फॉर्मूला ना याद कर सकते हो, बहुत काम आने वाला है आपके आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दोबारा लेके आएंगे, समझाएंगे। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई, इन्होंने इसी को सिंप्लीफाई करके बताया है कि ये कैसे होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो P होगा पेरीमीटर होगा वो 2 × L + B होगा 4 रेक्टेंगल। कंफ्यूज मत करना, ठीक है, रेक्टेंगल के लिए है। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर स्क्वायर आपको पता होगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो उसके ऑल 4 साइड्स होते हैं ना, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो ये सिंपली, मैं आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझो, मैं बता रहा हूं आपको। जो ये स्क्वायर है, ये मान लीजिए ए बी सी और डी है। तो ये जो है ना 1 मीटर दे रखा है, तो इसके चारों साइड ना आपके 1 मीटर के ही होंगे। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, P इंटू 4 इंटू साइड। साइड इक्वल होते हैं क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार वैल्यू लेनी है। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर है, तो P इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 मीटर हो जाएगा, यानी 4 मीटर जो इस स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। आप देखोगे इसका आंसर भी यहाँ पे 4 आया है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझा दिया, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर कराना हमारा काम है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई। अगली वीडियो जल्दी आएगी, आपके जितने भी चैप्टर है ना सबको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर करेंगे और मेन एग्जाम के पर्पज से कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी ये पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर यही बताया, 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली बारी आती है हमारे पास ट्राइंगल की। ट्राइंगल मतलब जिसके भी 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल बनते हैं, उसको ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये ट्राइंगल दे रखा है। तो अभी तक हमने सीखा कि स्क्वायर का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तीनों साइड का जब हम सम कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो 4 cm प्लस 5 cm प्लस 7 cm 16 cm। तो इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया 16 cm, सेंटीमीटर। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का ही रेफरेंस है। Akshi wants to put a lace around a rectangular tablecloth that is 3 मीटर long and 2 मीटर wide। ठीक है, तो उसको कितने लेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं, एक रिक्टेंगल हो गया। ठीक है, रिक्टेंगल में ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। हमने आपको फॉर्मूला बताया है ना कि अगर पेरीमीटर कितना लगेगा, कितना लगेगा मतलब पेरीमीटर निकालना है आप तो 2 और L प्लस बी बताया था आपको। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 और लेंथ हो गई यहाँ पे 3, ब्रेथ हो गई 2, यानी 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10। तो 10 मीटर उसको जो है ना लेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे आंसर आ गया 10 मीटर। ये 10 मीटर आ गया इसका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो ये देखो, ये 75 मीटर का है ना एक पार्क है। 75 मीटर हर एक साइड हो जाएगा क्योंकि इक्वल होते हैं सारे साइड स्क्वायर में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होता है, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा तो P इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड था, तो यहाँ पे 4 इंटू 75 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 75 होता है 300, 300 मीटर हो गया। और वो टोटल राउंड कितना लेती है, टोटल राउंड लेती है 3, तो 3 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 900 मीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलता कि एक राउंड में कितना है, तो एक राउंड में 300 मीटर है। और अगर अगर 3 राउंड ले रही है तो 900 मीटर। तो आप यहाँ देखेंगे 900 मीटर भी इसका आंसर है। तो इसके क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं और इसको हम करते जाएंगे पेरीमीटर के और एरिया के। चलो, तो ये क्वेश्चंस आ गए, फिगर इट आउट। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, अपने नोटबुक में निकाल लीजिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट में कहता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल याद करो, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, 2L प्लस बी। ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उससे करना। यहाँ पे आ गया 14, 2, आपको लेंथ नहीं पता, ब्रेड्थ पता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो L प्लस 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 7। ठीक है, L प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 हो गया। और आगे बढ़ेंगे, L इज इक्वल्स टू 7
यहाँ पे ये प्लस है, इधर अगर मैं ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, -2l = 5। तो इसकी लेंथ निकल गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट? अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, इसका एक आपको मैंने बता दिया, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो समझ लेना। देखो, ये मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, तो ये सामने वाला भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये लेंथ है, ये निकालना है, तो इसको लेंथ मान लेता हूँ। तो आपको याद होगा कि अगर ABCD नाम मैं दे दूं, तो AB+BC+CD+DA अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए था पेरीमीटर। ठीक है, ए बी मुझे नहीं पता, एल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। बी सी मुझे पता है 2, सी डी मुझे नहीं पता, एल लिख लेता हूँ, और डी ए 2 लिख लेता हूँ, और इसका पेरीमीटर है 14। ठीक है, 2 + 2 हो गया 4, L+L+4 = हो गया 14। इसको उधर ले जाता हूं मैं, L+L14 - 4 = 10, और L+L हो जाएगा 2L, 2L = 10, और L हो जाएगा L = 10/2, हाफ कर देंगे 5। ठीक है, तो यहां से भी इसका आंसर 5 सेंटीमीटर आया। जो आपको कन्वीनियंट लगे, हमने दोनों तरीके आपको बता दिए, दोनों ही सिंपल है, जिसको जो समझ आए वो उस हिसाब से कर सकता है। आपके एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो जो मेथड इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी आप मेरे साथ करते जाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप स्टेप वाइज नोट करेंगे ना नोटबुक में, तो सब समझ आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। साइड ऑफ लेंथ, तो लेंथ निकालनी है। स्क्वायर का मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि स्क्वायर जो होता है ना, ऑल ऑल साइड्स जो होते हैं उसके इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर दे रखा है, इसका फॉर्मूला याद है किसी को? P = 4 इंटू साइड बताया था मैंने। ठीक है, तो पेरीमीटर इज 20 = 4 इंटू साइड। तो साइड इज इक्वल्स टू आ जाएगा, आप लिखते रहिएगा, साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4 = 5, 5 सेंटीमीटर। तो सेकंड वाले का भी आंसर आया 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सी करते हैं। सी हम कर रहे हैं, सी में रेक्टेंगल का पेरीमीटर फिर से वही फॉर्मूला P = 2L+B से करेंगे। ए पार्ट में दोनों मेथड बताएं, जिसको जो सही लगे उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, 12 मीटर, 2L हमें दे रखा है 3, बी हमें निकालना है। ठीक है, अगले इक्वेशन में ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+B = 12/2, 6, 3+B = 6, तो B = 6 - 3, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। B = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो, लेंथ भी 3 है और ब्रेथ भी 3 है, यानी ये कौन सा रेक्टेंगल हुआ? ये स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड सेम है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए उसको रेक्टेंगल कर दिया, और हमने इसका आंसर निकाल के इसको पता लगा लिया कि ये तो एक स्क्वायर है। तो जिसका भी तीनों आंसर सही है अपने लिए क्लैप करिए, कमेंट करिए अपना नाम, अपना स्टेट, कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। ठीक है, एक वायर से रेक्टेंगल बना है जिसकी जो है ना लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा वायर है। If the wire is straightened and then bent in the form of square, what will be the length of the square? तो देखो, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। पहले तो भाई आपने रेक्टेंगल दिया हमें, रेक्टेंगल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर पूछ रहे हो कि उसका साइड बताओ। तो देखो,
किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करेंगे ना, उसका एक चीज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है ना सेम रहेगा, चाहे मैं इसका लूं या इसका लूं, क्यों, वायर तो उतनी ही है ना, वायर की लेंथ उतनी है, तो पेरीमीटर सेम रहना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका पेरीमीटर निकाल लेता हूँ रेक्टेंगल का, ठीक है, और फिर उससे मैं उसके साइड निकाल लूंगा स्क्वायर के। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या हो जाएगा? 2l+b। ठीक है, 2l = 5 + 3, 2, ये हो गया इंटू 8, ये हो गया 16। तो हमारा पेरीमीटर कितना आ गया? 16। पेरीमीटर इसका भी 16 रहेगा, क्योंकि उसी वायर से हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर का मैंने आपको बताया था 4 इंटू साइड्स। ठीक है, तो P हमें पता है, P = 16 = 4 इंटू साइड। तो साइड = हो जाएगा 16 ÷ 4, यानी 4। तो इसका ये साइड हो गया 4 सेंटीमीटर। देखो, एक वायर से हमने पहले क्या बनाया? रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद उसको स्क्वायर बनाया। स्क्वायर में पेरीमीटर सेम रहेगा, दोनों का पेरीमीटर सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास वायर तो उतनी है, आपने एडिशनल वायर तो ली नहीं, है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, पहले इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर के साइड निकाल लिए इस फॉर्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। जिनका भी सही है क्लैप करिए अपने लिए। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, हम सब कुछ आपके लिए फ्री लेके आए हैं। सिर्फ एक काम करना है, वो करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करने वाला यहाँ पे, अगली वीडियो लाऊंगा ना जिसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन करूंगा। तो अभी हम कंसेप्चुअल कर रहे हैं, क्वेश्चन कम लेंगे हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एक अलग तरह का है, तो इसीलिए मैं फिर उसको सोचा कि आपके लिए ले लूं। Find what would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 and breadth is this. Fence cost is 40 पर मीटर। ठीक है, तो बहुत ही इजी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें वायरिंग करनी है, और वायरिंग में ये 120 मीटर का है और ये 150 मीटर का है। तो क्या करना है आपको? पेरीमीटर निकालना है। P = 2l+b, यानी 2, L is 150 + 120 = 2 इंटू 270। ठीक है, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डबल होता है 540। 540 मीटर जो है पेरीमीटर आ गया। अब 1 मीटर को कितना खर्च होता है? हमें 1 मीटर वायर पे लगता है 40 रुपए, तो 540 मीटर है। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 540 × 40। आपको मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, ठीक है। तो 54 × 4 कर लेते हैं हम सबसे पहले। 216 आ गया, और अब 2 जीरो हमने छोड़े थे, एक इसका एक इसका, तो ये यानी 21,600 रुपये का खर्चा आएगा उसकी पूरी फेंसिंग पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जिसमें भी दिक्कत होगी वो हम आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर लेके आएंगे। वैसे एक अलग सीरीज लेके आएंगे जिसमें चैप्टर 6 के सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस भी कम मिल रहा है, हम अच्छे से व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको समझाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम, और ये सब फिगर आउट आप कर लेना। देखो, ट्रायंगल का हमने आपको पहले बताया था ना कि ट्रायंगल में तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। अब एक बात आती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके ना सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यानी जो साइड ए है, ए बी है, वो इसके बराबर है, और ये सब एक एक बराबर है। तो देखो, सिंपल, हमने इसको एल लिया, इसको एल लिया, इसको एल लिया, तो L+L+L = 3L हो जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर को मैं सीधा लिख सकता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 × L। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सिंपल है, अगर नहीं भी आता है तो आप ऐड करके कर सकते हो। चलो अब एरिया की तरफ हम चलते हैं, ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आप कोशिश करना, नहीं हो तो हमें कमेंट करना, हम वैसे तो दूसरी सीरीज ला ही रहे हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड एरिया, क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये स्क्वायर है, तो हमने यहाँ से बाहर से गए थे और बाहर से हमने इसको नापा था, तो जितना
लेंथ होगा वो कहलाया था पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। अब क्या है कि इसके अंदर का जो ये सारा एरिया है ना, हम तो बाहर से गए थे, ये अंदर का जो ये है, ये स्पेस है, वो इसका कहलाता है एरिया, ठीक है। तो एरिया हमें निकालना है, एरिया के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, तो एरिया के लिए हम बात करेंगे। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जो भी लेंथ या ब्रेड्थ होगा, क्योंकि सेम होता है, उसका स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर समझ लोगे आप। मान लो अगर एक स्क्वायर है कोई और उसका साइड 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, सारे 5 हो जाएंगे। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अगर हम बाहर से जाएंगे यहां से यहां तक तो ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, ठीक है। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर होगा एल का स्क्वायर, एल है हमारा 5, 5 का स्क्वायर मतलब हो गया 5 × 5, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें पेरीमीटर में सेंटीमीटर आया था, क्यों? क्योंकि हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया था, यूनिट नहीं था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 × 5 = 25 हो गया और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जो एरिया होता है वो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में आएगा इन केस ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो रेक्टेंगल का हो जाएगा L × B। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं L × L, क्योंकि सेम होता है तो इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मान लो एक एरिया एक 4 और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर मैंने बताया था ना 2L + B, यानी 18 सेंटीमीटर होगा इसका पेरीमीटर। अब एरिया की अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले पे रखूंगा 5 × 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके यूनिट को बताता है, ठीक है। तो होप करता हूं कि आपको एरिया भी समझ आ गया होगा, ये वही समझा रखा है सारा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अगर आप कहते हो तो ये एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन इज 25 लॉन्ग इज, देखो SQM लिखा है ना, तो वही है स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर। SQM को हम लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, ये दोनों चीज सेम है। और अगर SQCM लिखा हो तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। अगर आप दोनों में से कोई भी यूनिट लगाते हो तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का एरिया है। एरिया आपको दे रखा है, एरिया अंदर का है 300 SQM, और आपको इसकी ना लॉन्ग साइड दे रखी है 25 मीटर, ठीक है। तो आपको ये वाली साइड निकालनी है B। तो जैसे कि हमने एरिया बताया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था? L × B। एरिया आपका हो गया यहाँ पे 300 इज इक्वल्स टू L दे रखा है 25 × B, तो B विल बी 300 डिवाइडेड बाय 25। कितनी बार में आता है 300? देखो 4 बार में 100 आ गया, तो 300 लाना है, तो 4 × 3 यानी 12, ठीक है। तो 12 मीटर, बी हो गया आपका 12 मीटर। ये वाली साइड आ जाएगी आपकी 12 मीटर। तो इसका आंसर हो गया 12 मीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, मुझे यकीन है। ये अमाउंट निकालना है तो एरिया निकाल लोगे आप पहले और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एरिया का अमाउंट आ जाएगा कि कितना रुपए खर्च होंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लेना आप। जहां भी आप फंसो मुझे बताना, मैं वीडियो तो ला ही रहा हूँ अगली। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर ली, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ठीक है, पेरीमीटर हमने बताया था, साइड से जाएंगे, और एरिया अंदर का हिस्सा होता है ना। ये सारा अंदर का हिस्सा जो है उसका एरिया कहलाता है। पेरीमीटर जो होता है वो बाहर बाहर का हिस्सा होता है। यहाँ पे क्या है कि ये एक क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर भी ना, अगर मैं
यहाँ पे डायगनली इसको खींच दूं लाइन, तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, है ना? तो अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उस स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको भी 20 से अगर हमने कर दिया तो ये इसका एरिया निकल जाएगा या हाफ हाफ करके। तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हो। तो इनके हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में। अभी कंसेप्ट की ही बात कर रहे हैं, मेकिंग इट मोर और लेस। मोर और लेस में भी क्वेश्चन है कि इतना दे रखा है, इतना हटा दिया तो कितना बचा। तो सिंपल है, इसका एरिया माइनस ये जो हटाया है उसका एरिया, तो बचे हुए का एरिया आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, आप इजीली कर लोगे। ये ओलंपियाड में भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, अगर ओलंपियाड के लिए कोई प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके टेस्ट पेपर लेके आ रहे हैं। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख देख लीजिए हमारा ओलंपियाड का सीरीज, अलग से कोर्स है उसका। तो सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आप देख पाओगे तभी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं अलग से लेके आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि कंसेप्ट और क्वेश्चन ना मिक्स हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी वीडियो छोटी रहे, और फिगर इट आउट वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, हम वो सब लेके आएंगे आपके लिए। तो पेरीमीटर के हमारे जो है ना, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर का कंसेप्ट जो है ना, वो क्लियर हुआ या नहीं। और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए अगर नहीं भी आया ना, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा नो, ताकि मैं आपको और डीप समझा सकूं। अगर नहीं आया तो नो लिखो, और आ गया तो यस लिखो। कोई दिक्कत नहीं है, आप नो भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो कंसेप्ट समझ आया या नहीं, ये ज़रूर बताइए हमें यस या नो करके। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर अलग से हम लेके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को समझाएंगे आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।